बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलामुअलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। आज का हमारा टॉपिक जो है वो शब बराअत के 6 नवाफिल के हवाले से है। लोग मालूम करते हैं कि शब बराअत जो शाबान की 15वीं शब है, इसमें जो हम नवाफिल अदा करेंगे वो नवाफिल कितने हैं और किस तरह अदा करेंगे। देखिए, जब शाबान की जो है 15वीं शब आए, यहाँ पर जो है यानी मैं कराची का रहायशी हूँ, बरोज़ जुमेरात मगरिब की नमाज के बाद जो है ये इसका आगाज़ हो जाएगा शब बराअत का। तो लिहाजा 6 नवाफिल आपने इस तरह अदा करने। नियत की मैंने 2 रकात नफल नमाज वास्ते अल्लाह तबारक व तआला के मुँह मेरा काबा शरीफ की तरफ, और नियत करनी है इस 2 रकात की बरकत से या अल्लाह मुझे दराज़ी उम्र बिल खैर अता फरमा। अल्लाहु अकबर कहकर आपने हाथों को बांध लेना है। सना पढ़ेंगे आप यहाँ पर सुब्हानकल्लाहुम्मा व बिहम्दिका व तबारक अस्मुका व तआला जद्दुका व ला इलाहा गैरुक। इसके बाद सूरह फातिहा पढ़ेंगे, सूरत मिलाएंगे। कोई सी भी पूरे कुरान में से आप सूरत पढ़ सकते हैं। अगर आपको जो है यानी कि ज़्यादा बड़ी सूरतें याद नहीं है तो सूरह इखलास को 3 मरतबा आप यहाँ पढ़ लें। फिर इसके बाद आप रुकू में जाएंगे, रुकू करेंगे, फिर कौमा, सजदा, फिर जलसा, फिर इसी तरह दूसरे सजदे में जाएंगे, दूसरे सजदे से खड़े होंगे, आप सूरह फातिहा पढ़ेंगे और सूरत मिलाएंगे। यहाँ पर भी वही कि 3 बार आप सूरह इखलास पढ़ लें। अगर आपको ज़्यादा सूरतें याद नहीं है, वैसे आप पूरे कुरान में से कहीं से भी पढ़ सकते हैं, तो 3 बार याद सूरह इखलास पढ़ लें। अब सूरह इखलास 3 बार पढ़ लेने के बाद आप रुकू में जाएंगे, अल्लाहु अकबर कहकर रुकू की तस्बीह पढ़ेंगे, कौमा, सजदा, जलसा, दूसरा सजदा, दूसरे सजदे से बैठेंगे तो अत्तहियात पढ़ेंगे, दुरूद इब्राहिम पढ़ेंगे और रब्बी जल्नी पढ़कर आप सीधी तरफ सलाम फेर देंगे। फिर इसी तरह उल्टी तरफ आप सलाम फेर देंगे। इस तरह आपने 2 रकात नफल पढ़ लिए। अब इसके बाद या तो आप एक बार सूरह यासीन शरीफ पढ़ लें, ज़बानी आपको याद है ज़बानी पढ़ लें, देख के पढ़ना चाहे देख के पढ़ लें। इसी तरह या आप सूरह यासीन नहीं पढ़ना चाह रहे या आपको पढ़ना नहीं आती तो 21 मरतबा सूरह इखलास पढ़ लें, कुल हुवल्लाहु अहद। ये कर लेने के बाद दोबारा आप 2 रकात के लिए नियत बांधेंगे। नियत की मैंने 2 रकात नफल वास्ते अल्लाह ताला के मुँह मेरा काबा शरीफ की तरफ, और ये दुआ मांगनी है, अल्लाह इस 2 नफल की बरकत से मुझे बलाओं से महफूज फरमा। अल्लाहु अकबर कहकर आपने हाथों को बांध लेना। यहाँ पर भी उसी तरह नमाज अदा करेंगे जैसे आपने पहले साबिका 2 रकातें अदा की थी। अब ये 2 रकातें अदा कर लेने के बाद आप एक बार यानी जब आप 2 रकातें मुकम्मल कर लेंगे, सीधी तरफ सलाम फेरेंगे और उल्टी तरफ सलाम फेर देंगे, तो आपने सूरह यासीन की तिलावत करनी है, या इसी तरह जैसे साबिका जो आपने अमल किया था, या 21 मरतबा सूरह इखलास यानी कुल हुवल्लाहु अहद अल्लाहु समद ये आप पढ़ लें। फिर इसके बाद दोबारा आप 2 रकातों के लिए खड़े हो जाएंगे और इस तरह नियत बांधेंगे। ये नियत की मैंने 2 रकात नफल वास्ते अल्लाह ताला के मुँह मेरा काबा शरीफ की तरफ, और नियत करनी है इसकी बरकत से या अल्लाह मुझे जो है अपने सिवा किसी का मोहताज ना फरमा। अल्लाहु अकबर कहकर आप हाथों को बांध लेंगे, सना पढ़ेंगे, सूरह फातिहा पढ़ेंगे और इसी तरह सूरत मिलाएंगे। या जो हमने आपको बताया था ज़्यादा सूरतें आपको याद नहीं तो 3 बार सूरह इखलास पढ़ लें। इसी तरह दूसरी रकात में भी आपने इसी तरह करना है कि सूरह फातिहा पढ़ें, 3 बार सूरह इखलास पढ़ लें, या आप जहाँ से कुरान पाक में से पढ़ना चाहे पढ़ सकते हैं। ये 2 रकातें मुकम्मल करने के बाद इसी तरह आप जो है एक बार सूरह यासीन पढ़ लें, और या जो है आप 21 मरतबा सूरह इखलास कुल हुवल्लाहु अहद अल्लाहु समद इस सूरत को पढ़ लें। अच्छा, हर 2 रकात के बाद आपने 1 मरतबा यासीन शरीफ या 21 मरतबा सूरह इखलास पढ़नी है। इसके साथ 1 मरतबा आप दुआए निफ्स शाबान, ये आपको किसी रिसाले में मिल जाएगी, तो आप कहीं से देखकर जो है पंसूरे में भी है, इसी तरह यासीन शरीफ जो शाया होती है मकतबतुल मदीना से उसमें भी ये है। तो 1 मरतबा दुआए निफ्स शाबान भी आपने पढ़नी है। यानी 2 रकात नफल आप पढ़ेंगे तो उसके बाद 1 बार सूरह यासीन पढ़ेंगे, या यासीन शरीफ नहीं पढ़ रहे तो 21 बार सूरह इखलास पढ़ लें, और इसके साथ साथ आप 1 मरतबा दुआए निफ्स शाबान भी पढ़ें। फिर 2 रकात आप अदा करेंगे, उसके बाद सूरह यासीन पढ़ लें एक बार, 1 मरतबा सूरह यासीन नहीं आप पढ़ रहे तो 21 मरतबा सूरह इखलास पढ़ें, और इसके साथ साथ दुआ निफ्स शाबान भी पढ़ें। इसी तरह फिर 2 रकात आप अदा करेंगे। उन 2 रकातों में भी जो है 2 रकात अदा कर लेने के बाद अब 1 मरतबा यासीन शरीफ या आप 21 मरतबा सूरह इखलास और इसके साथ दुआ निफ्स शाबान भी आप पढ़ेंगे। तो आप इस तरह करें तो सबसे बेहतर तरीका है। लेकिन आपकी मसरूफियत बहुत ज़्यादा, टाइम बहुत कलील है, तो आप इस तरह भी कर सकते हैं कि 6 रकात अदा करें। इस तरह जैसे हमने आपको बताई, पहली 2 रकात में
आप जो है ये नियत करेंगे दराजी उम्र बिल खैर की, दूसरी 2 रकात में बलाओं से हिफाजत की, तीसरी 2 रकात में आप जो है या अल्लाह मुझे अपने सिवा किसी का मोहताज ना फरमा। इस तरह 6 नवाफिल पढ़ लेने के बाद अब एक बार सूरह यासीन पढ़ लें और एक मरतबा दुआ निफ शाबान पढ़कर अल्लाह के हुजूर दुआ मांग लें। याद रखें ये जो शाबान की 15वीं शब है ये बड़ी मुबारक मुक़द्दस रात है। इस रात अल्लाह ताला कसरत से गुनाहगारों की मग़फ़िरत फरमाता है। हमें इस रात को फजूलियात में बर्बाद नहीं करना चाहिए। ये 6 नवाफिल जो मैंने आपको बताए हैं, अगर आपके जहन में सवाल आ रहा हो कि कोई हमसे सवाल करे क्या ये फ़र्ज़ है वाजिब है, तो याद रखें ये ना ये फ़र्ज़ है ना ये वाजिब है, लेकिन हमारे बुजुर्गाने दीन का ये तरीक़ेकार रहा है, यानी उनका ये मामूल रहा है, क्योंकि उनकी सोच ये होती है कि हमारा नामाए आमाल की पहली रात है, यानी जब साल मुकम्मल हो जाता है 14 शाबान को, अब 15वीं शाबान लगेगी तो हमारा जो साल का नामाए आमाल उसका ये पहला सफ़ा है गोया के। तो अब इसमें हम अल्लाह तबारक व तआला की कसरत से इबादत करें ताकि जो है हमारे नामाए आमाल में लिखा जाए। तो बुजुर्गाने दिन उस कसरत से इबादत यानी कसरत के साथ इबादत लिखी जाए उस नामाए आमाल में। तो बुजुर्गाने दिन इस तरह ये किया करते थे, ये 6 नवाफिल पढ़ा करते थे और यासीन शरीफ की तिलावत किया करते थे, अल्लाह के हुजूर दुआ मांगते थे। तो सालों से बुजुर्गाने दिन से चलता हुआ आ रहा है इस तरह। तो इस दौर के भी उलमा यही हमें तालीम देते हैं कि आप भी इस तरह कर लें। लेकिन अगर किसी के जहन में बात आ रही हो कि भाई ये फ़र्ज़ है वाजिब है, तो ना ये फ़र्ज़ है ना ये वाजिब है, और कोई ये सवाल करे कि अगर हम ये अमल ना करें तो क्या गुनाहगार होंगे, तो आप ये अमल नहीं करते तो गुनाहगार नहीं होंगे, अलबत्ता बुजुर्गाने दीन की तालीमात से हटना ज़रूर करार पाएगा। और इसी तरह ये भी मैं कहूँगा बरकतों रहमतों वाली रात है, अल्लाह के हुजूर आपने इबादत करनी है। तो इस तरह आप जो से हमने तरीका बताया इस तरह आप नहीं करना चाहते, अपने तरीके से नवाफिल पढ़ना चाहते हैं तो कसरत से आप नवाफिल पढ़ें, कुरान की तिलावत करें, सूरह यासीन पढ़ें, हामीम अब्दु खान जो 25वें सिपारे में उसकी तिलावत करें और गिड़ गिड़ा कर अल्लाह के हुजूर दुआ मांगे। बस हमारी अर्ज़ यही है, इस रात को आप फजूलियात में बर्बाद ना करें, फजूल कामों में जो है इस रात को बर्बाद ना करें। कसरत के साथ इस रात अल्लाह ताला की बारगाह में दुआ मांगे, अपने गुनाहों की मुआफ़ी मांगे, इबादत में इस रात को गुजारे। जिस तरह भी आपसे बन पड़ता है, आप तन्हाई में इबादत करना चाहते हैं तन्हाई में कर लें, इज्तिमाई तौर पर करना चाहते हैं इज्तिमाई तौर पर कर लें, लेकिन कम अज़ कम इतना ज़रूर करें, अपने रब की इबादत ज़रूर करें। अल्लाह वहदहू ला शरीक है। अल्लाह पाक हमें इसी अकीदे पर कायम रहने की तौफीक अता फरमाए कि अल्लाह के सिवा कोई इबादत के लायक नहीं। मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अल्लाह के ख़ास बंदे और अल्लाह के आखिरी रसूल हैं। हमें अपनी दुआओं में याद रखिएगा। आपसे गुजारिश है कि आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, वीडियो को लाइक शेयर ज़रूर कीजिएगा। शाबान के मुतालिक या शबे बरात के मुतालिक या इसके अलावा कोई भी दीनी मसला आपको मालूम करना हो तो व्हाट्सएप पे आप हमसे रब्ता कर सकते हैं। अब हम इजाज़त दीजिए। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू।